नमस्कार। बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार सभी गठबंधनों में अपने अपने सहयोगी दलों को मनाने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की। देखिए, पिछली बार के मुकाबले हर एक गठबंधन के सहयोगी दल सीटें बढ़ाकर मांग रहे हैं। यानी कहे तो पिछली बार जो पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आज वह 15 से 20 सीट अपने गठबंधन के मजबूत यानी मेन जो दल है उससे मांग रही है। जिस प्रकार से देखे तो बीजेपी से हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, या फिर चिराग पासवान की पार्टी, या फिर कहें तो जेडीयू की पार्टी, सब बीजेपी से मांग रहे हैं। इसी प्रकार से महागठबंधन में आरजेडी से जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो लगातार ज्यादा सीटों का डिमांड कर रही है। कांग्रेस पिछली बार 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत बहुत कम पाई थी। इस बार पहले से ही वीआईपी पार्टी, जो कि महागठबंधन की बड़ी सहयोगी दल है, वो खुद 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है और बकायदा उस पर प्रेस विज्ञापन भी जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि 60 सीटों से कम पर वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बाद क्या कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले कम सीटें मिलेगी? जी हाँ, अगर 60 सीटें वीआईपी पार्टी को आरजेडी अपने तरफ से देती है, गठबंधन की तरफ से देती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें घटाई जा सकती है। और पिछली बार माले का प्रदर्शन अच्छा था, सीपीआईएमएल का प्रदर्शन अच्छा था, तो कहीं ना कहीं इस बार वो ज्यादा सीटों का डिमांड करेगी और ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी तो पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेगी, और पिछली बार से ज्यादा सीटें अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं सीटें कांग्रेस की ही कम होगी। क्योंकि कांग्रेस की सीटें इसलिए कम होगी क्योंकि आरजेडी पिछली बार से ज्यादा सीटें खुद लड़ने की तैयारी में है, और कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ने की गलती दोबारा नहीं करना चाहेगी। वो चाहेगी ये कि कहीं ना कहीं अपने दम पर सरकार बनाने के बहुमत के करीब पहुंचा जाए, जिससे कोई भी सहयोगी दल आखिर में प्रेशर पॉलिटिक्स ना कर सके और किंग मेकर की भूमिका में ना आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं यह असंभव सा लग रहा है। जिस प्रकार से वीआईपी पार्टी हो, माले हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार सीटों की डिमांड कर रही है, और इतना ही नहीं, पशुपति पारस भी महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं और उनको भी 10 से 12 सीटें कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से देनी पड़ेगी। तो सीटें घटेगी तो कांग्रेस और आरजेडी की ही घटेगी, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्या बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। 2-4 महीने में चुनावी राजनीतिक की जो यात्राएं हैं उसकी भी शुरुआत होते हुए आप सभी को दिख जाएगी। वीआईपी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अभी से ही अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट गए हैं, और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट आज से ही कन्फर्म माना जा रहा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पहले से ही तय है कि वीआईपी पार्टी के ये नाम जो है वो इसमें चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कैंडिडेट भी फाइनल है। तो कहीं ना कहीं जो घाटा होने वाला है इस बार के गठबंधन में सीट शेयरिंग में, तो वो होगा कांग्रेस को। और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर जो रेंज है और दरभंगा रेंज है, इसमें वीआईपी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी। और आरजेडी और कांग्रेस का भी यहाँ पर उम्मीदवार है, तो आरजेडी और कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को बैक करना पड़ेगा और वीआईपी को तरजीह देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि वीआईपी के पास बहुत बड़ा मल्ला वोट बैंक है, जिसकी जरूरत आरजेडी और कांग्रेस दोनों को होगी जीतने के लिए। अगर मुकेश सहनी को नाराज करते हैं तो उनको पिछली बार जिस प्रकार से करीब जाकर भी हार का सामना करना पड़ा था, हार का स्वाद चखना पड़ा था, इस बार भी शायद वैसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव है पिछली बार का गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, और मुकेश सहनी को नाराज करने के मूड में वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जिस प्रकार से भी मुकेश सहनी मानेंगे, तेजस्वी यादव उनको उसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहां पर मल्लाहों की आबादी, मल्लाहों का वोट जो है वो 10, 12 या 15 हजार से कम है। हर एक विधानसभा सीट में 15 से 20 हजार मल्लाहों के वोट बैंक, वहां पर वोटर्स जरूर है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भुगतने के लिए दोबारा अपने आप को तैयार नहीं
करेंगे, इसलिए वो तेजस्वी यादव जो है वो मुकेश सहनी को मनाकर अपने गठबंधन में जरूर रखेंगे। एक तरह से वो ये समझेंगे कि कांग्रेस नाराज हो तो हो, लेकिन मुकेश सहनी नाराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा अभी के समय में अगर किसी का बोलबाला बिहार में है, किसी का चेहरा अगर चमक रहा है और किसी का वोट बैंक मजबूत है, तो वो दो ही नेताओं का है, और वो दो नेता है तेजस्वी यादव और दूसरे है मुकेश सहनी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आप सभी ने देखा ही होगा, लगातार दोनों नेताओं ने 40 लोकसभा सीट पर कैंपेनिंग की और महागठबंधन को एक अच्छी खासी बढ़त के साथ जीत दर्ज कराई। पिछली बार एक सीट भी नहीं मिली थी और इस बार महागठबंधन 9-10 सीट जीतने में कामयाब हो गए। तो इसी प्रकार से इस बार के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी का जो है वो दबदबा, मुकेश सहनी का जो है वो पावर और उनके जो वोट बैंक है उसकी ताकत देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस को नाराज करके तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को खुश करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।